एक दिन सुबह का समय था। भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा, मैं नहाकर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, गोलू मेरे कपड़े दे दो। मैंने कपड़े टेबल पर रख दिए हैं। फिर मैंने उसकी ड्रेस उठाई और वहाँ उसका अंदर वाला कपड़ा भी था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसे कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना ज़रूरी था। हालाँकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया। मैं उसका रूप देखने लगा, मानो वो मेरे सामने खड़ी हो। उसने मुझे फिर आवाज़ दी और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके कपड़े उसे दे दिए। उसने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे के छेद से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। यहाँ कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा चुकी थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ देर बाद वह बाहर आई और हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोलू है। आज की इस रोमांटिक कहानी में आपका स्वागत है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक मीठे एहसास के साथ। यह तब की बात है जब मैं 11 साल का था। मैं बहुत छोटा था जब मैं गर्मी की छुट्टियों में भाई के पास गया था। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरी भाभी थोड़ी मोटी थी, लेकिन वह बहुत गोरी लग रही थी। वो हर वक्त छोटे कपड़े पहनती रहती थी। पूरे दिन घर पर सिर्फ मैं और भाभी ही रहते थे, क्योंकि भाई काम पर जाता था। मैं और भाभी बचपन से ही बहुत फ्री रहते थे। वे मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, तो वह मुझे अपने पास पकड़ लेती थी और गले से लगा लेती थी। हम हर दिन ऐसा ही करते थे, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था और मुझे उसकी बाहों में बहुत अच्छा महसूस होता था। जब वह मुझे गले लगाती थी, तो मेरा साथी भी बड़ा हो जाता था। फिर मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया और मजे लेने लगा। मैं एक दिवस उत्सव के लिए उनके पास गया था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह हो गई। भाई काम पर गए थे और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा, मैं नहाकर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, गोलू मेरे कपड़े दे दो। मैंने टेबल पर रख दिए हैं। मैंने उनकी ड्रेस उठाई और वहाँ उसका अंडरवियर भी था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसे कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना भी जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया था। मैं उसका रूप देखने लगा, मानो वो मेरे सामने खड़ी हो। उसने मुझे वापस बुलाया और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके कपड़े उसे दे दिए। उसने फिर दरवाजा बंद कर लिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे की दरार से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। वहाँ कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा रही थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ देर बाद वह बाहर आई और मुझसे बोली, गोलू तुम भी नहा लो। मैं तुरंत वहाँ से निकला और नहाने लगा। अंदर भाभी का अंडरवियर लटका हुआ था। मैंने उसे हाथ में ले लिया और उसकी महक में खो गया। नहाने के बाद कमर पर तौलिया लपेटकर बाहर आया और बोला, भाभी मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे। भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे गले से लगा लिया। उस वक्त मैं उसके करीब रहकर खुश था। मेरे मन में कहीं ना कहीं ऐसा होने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, नहीं, तुम यहीं पर चुपचाप बैठे रहो। फिर बातें करती, हंसती, खेलती खाना बनाते दोपहर के भोजन के बाद हम बिस्तर पर चले गए। भाभी चादर ओढ़कर सो गई और बोली, गोलू तुम भी मेरे साथ सो जाओ, मैं आज बहुत थक गई हूँ। उसकी आवाज में कुछ खास था और उस पर कोई सवाल खड़े हो गए। वो बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत भाभी से पूछा, क्या मैं आपके शरीर को दबा सकता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो उसने नहीं कहा। मैंने फिर पूछा। मैं उसके पीछे पड़ा और बोला, भाभी बोलो, दर्द हो रहा है तो दबा दूं? उसने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे उसके पैर दबाने लगा। उसके घुटनों तक पहुंचकर मैं रुका और अब उसकी वह चीज दिख रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी ऊपर भी दबाना है क्या?
तो वो बोली, हाय दबाओ, मुझे आराम मिलेगा। धीरे धीरे मैंने उसके कपड़े ऊपर उठाए और मैंने उसका वो देख लिया। उस दृश्य को देखकर मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। मेरा ध्यान उस चीज पर रुक गया और मैं पूरी तरह से खो गया था। तभी वह बोलने लगी, गोलू रुको, अब मैं भी तुम्हारे पैर दबाती हूँ, तुम्हारे भी दर्द कर रहे होंगे। वे मेरे पैर दबाने लगी और उसके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने मेरे पैरों को दबाते हुए मुझे आराम दिया और फिर हम वहीं पर सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर भी मैंने उससे पूछा कि भाभी, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, लगा लो। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, हम दोस्त हैं ना। तुम्हारा गले लगाना मुझे एक नई गर्माहट देता है। वह बहुत होशियार थी और सब कुछ जानती थी। मैं छोटा था। गले मिलने के बाद हम दोपहर को सो गए। दोपहर को हम अच्छी नींद सोए और शाम को जाग गए। सब बातों का ध्यान रखा गया क्योंकि शाम को मेरे भैया आ रहे थे। भैया काम से आए और हमने खाना खाया। भाभी ने कुछ खास पकवान बनाए थे जिससे सबके चेहरे खिले हुए थे। वहाँ का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया। उसके बाद मैं भाभी के साथ बिस्तर पर सो गया। चूंकि हम दोपहर में अच्छी नींद लिए थे, इसलिए हमें रात में नींद नहीं आती थी। रात के 2 बजे थे, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी एक करवट से दूसरे करवट पर सो रही थी, लेकिन उसे भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांत वातावरण में हमारे मन में विचारों की लहर दौड़ रही थी। एक दूसरे के करीब होने के कारण उस पल का रहस्य हमारे दिमाग में घूम रहा था। मैं और भाभी अंधेरे में जाग रहे थे। उसने मुझसे कहा, सो जाओ गोलू, सुबह के 3 बजे हैं। और फिर वो सो गई। सुबह हम देर से उठे। भैया उसे जगाने आए और बोले, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूँ। हम उनकी आवाज़ सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर तरोताजा हो गए। भाभी ने मेरे लिए कुछ खास व्यंजन बनाए थे ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। मेरे पसंदीदा भोजन की महक में रसोई में एक विशेष माहौल बना दिया था और वो मुस्कुराकर मुझसे बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। उसने मुझे चाय और नाश्ता दिया और फिर नहाने चली गई। नाश्ता करते समय मुझे रात की घटना याद आ रही थी और सोचा कि क्यों ना दोपहर को भाभी से इस बारे में बात की जाए। तभी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देने के लिए बुलाया। मैं उसके पास कपड़े लेकर गया और हमेशा की तरह दरवाजे की दरार से उसे कपड़े बदलते हुए देख रहा था। नहाने के बाद भाभी खाना बना रही थी। मैंने उनसे पूछा, भाभी खाना बन गया क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी एक ही चादर में सो गए। उसने मुझे गले लगाया, मैंने भी उसे कसकर गले लगाया। मैंने भाभी की तरह उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? उसने कुछ सोचते हुए कहा, पूछो। मैंने आगे कहा, भाभी रात को पति पत्नी क्या करते हैं? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं करते हैं। फिर बोली, पति पत्नी जो करते हैं वही करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे या शादी कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ, पति और पत्नी वही करते हैं जो जानवर करते हैं। उस दिन जो रास्ते में एक दिन बिल्ली और बिल्ला करते थे, वैसे ही पति पत्नी करते हैं। मैंने उससे पूछा, अरे भाभी, ये क्या सिर्फ पति पत्नी के लिए है? उसने जवाब दिया, नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे गुप्त रखना महत्वपूर्ण है। यह एक रहस्य है। अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी हो सकती है। मैंने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? इसके बाद मैंने विषय बदलते हुए कहा, भाभी, क्या आज हम कोई नया चीज कर सकते हैं? क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर हम गले मिले। मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया और कहा, भाभी आप भी मुझे कसकर गले लगा लो। वो तुरंत मेरी बाहों में आ गई। फिर एक अनोखा जादू हुआ। उस क्षण मुझे एक अपूर्व अनंत की अनुभूति हुई। हमारे हाथ एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और बीच में उन मधुर क्षणों में हमें बहुत विशेष महसूस हुआ। हम एक दूसरे की बाहों में खो गए। मेरा साथी सख्त हो रहा था और मुझे बाथरूम जाना था। मैंने भाभी से कहा, भाभी मुझे बाथरूम जाना है। उसने भी मुझसे कहा, चलो मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने मन में ठान लिया कि भाभी को अपने साथी के दर्शन दिखाऊंगा। भाभी बाथरूम में जाकर बाहर आई और फिर मैं अंदर चला गया और भाभी से बोला, भाभी मेरी उस जगह पर थोड़ा दर्द हो रहा है। उसने कहा, क्या हुआ?
मैंने कहा जगह बहुत तंग है। वो बोली ठीक है दिखाओ। मैंने तुरंत अपनी नीचे कर दी और अपने साथी को दिखाया। वो बोली कहाँ दर्द हो रहा है? मैंने कहा आगे हल्की सी जलन होती है। उसने कहा अरे तुमने मिर्ची खाई थी क्या? फिर वो तेल लेकर आई और कहा इसे लगा लेना। मैंने कहा तुम लगा दो, मुझे बहुत जलन हो रही है। वह मुस्कुराई और बोली ठीक है, अच्छे से सो जाओ, फिर जलन नहीं होगी। उसकी आवाज़ में एक मिठास थी जो मुझे शांत कर रही थी। फिर मैंने कंबल लिया और मुझसे पूछा गोलू क्या तुम्हारा दर्द कम हो गया? मैंने कहा हाँ। फिर वह बोली मुझे वापस दिखाओ। मैं सीधे बिस्तर पर गया और उससे पूछा क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? तो भाभी ने हाँ कहा। फिर मैंने अपने साथी को भाभी को दिखाया। भाभी वह देखकर बहुत खुश हो गई और वह मेरे साथ भी मेरे मन अनुसार पूरी तरह साथ देने लगी और फिर हम दोनों बहुत एंजॉय करने लगे। कुछ देर बाद मेरे साथी को उल्टी हुई और भाभी यह देखकर शर्मा गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की रोमांटिक कहानियाँ आप लोगों को डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी में।